नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अक्सर यहाँ पर इस तरह के राजनीतिक हिंसा होते रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, इसके बावजूद बंगाल में कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, राजनीतिक हिंसा हो रहा है। चुनाव के दौरान भी हमने कई जगह पर सुना कि हिंसा का घटना सामने आया। इस वक्त हम इसी चीज पर बात करने के लिए एडवोकेट रवि शॉ के पास मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि बंगाल का जो ये राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, ये किस तरह से खत्म होगा, क्योंकि ये आज से नहीं, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। सीपीएम की जब सरकार थी तब भी यही हो रहा था, अब टीएमसी की सरकार है, अब फिर भी यही हो रहा है। खास करके भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें तो 2021 में विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति बहुत बुरी थी चुनाव के बाद, और इस बार लोकसभा चुनाव के बाद भी कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं की स्थिति बुरी दिखाई जा रही है। कार्यकर्ता रो रो कर मदद मांग रहे हैं, अपनी जान की सुरक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं। तो इस चीज को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बंगाल में भाजपा का बुरा प्रदर्शन रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो रिजल्ट सामने आया है और कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनको अपने घर से भागना पड़ रहा है, कैंप में जाकर सहारा लेना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, लोकसभा चुनाव बीता है। लोकसभा चुनाव एक तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व था, जिसमें करोड़ों मतदाताओं ने अपना हिस्सा लिया। और करीब-करीब अगर आप बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा, तो मैं नहीं मानता कि प्रदर्शन खराब था। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया। हाँ, पिछले बार की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़रूर घटी है, मगर वोट शेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास जो आपने बताया, ये इतिहास नया नहीं है, बहुत पुराना है। पश्चिम बंगाल में जब सीपीएम का सरकार था, उस समय से ये हिंसा चला आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस को यहाँ के लोगों ने इसी हिंसा के खिलाफ वोट दे करके जिताया था, ताकि इस हिंसा से बच सकें। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तृणमूल कांग्रेस की, और ममता बनर्जी जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में हम बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बदलाव के लिए आए हैं। और बदलाव, वो किस तरीके का बदलाव की बात कर रही थी समझ में नहीं आया, बट अब समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके का बदलाव चाह रही थी। आज देखिए, 2021 में जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी जीती, बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। मगर ठीक जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, 2 मई, मुझे आज भी याद है, उस दिन से ही तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे लग लग करके उनके घरों को जलाया, उनके दुकानों को जलाया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, बलात्कार हुआ। कितने अनगिनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ। आज फिर उस दौर से, एक जैसे बोलते हैं ना कि बुरा सपना, बुरी रात, उससे लड़ करके वापस से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से मैदान में उतरे थे, ताकि इस राजनीतिक हिंसा का जो इतिहास है उसको बदला जा सके। कार्यकर्ता मैदान में उतरे, चुनाव हुआ। चुनाव में ठीक है, मैं मानता हूँ कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी लोकसभा की, इस बार वो घटी हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं या भारतीय जनता पार्टी का के पक्ष में वोट करते हैं, आप उन्हें डराएंगे। आज फिर से चुनाव के नतीजे आने के बाद से तकरीबन 4 से 4,500 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों को छोड़ करके किसी ऐसे जगह पर रहने पे मजबूर है जहाँ से वो अपने परिवार वालों के साथ में संपर्क भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। आपके नाकों तले अगर इस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बन रहा है, तो आपको इसमें सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की छवि पूरे भारतवर्ष में कैसी जा रही है। आपको इस पे भी विचार करना चाहिए कि एक नेगेटिव अप्रोच होता है, एक नेगेटिव सिग्नल पश्चिम बंगाल के लिए लोगों के मन में जा रहा है। आप कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं दे पा रही हैं, कोई बड़ा व्यवसाय यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। अगर पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके के हिंसे की कहानी चलती रहेगी, कौन सा ऐसा व्यवसायिक होगा जो पश्चिम बंगाल में आकर के इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रोजगार सृजन करेगा?
बिल्कुल। और लोकतंत्र की बात कही जाती है, चुनाव के पहले ये कहा जा रहा था कि लोकतंत्र खतरे में, इंडिया अलायंस लगातार ये बात उठा रही थी। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर लोगों को वोट देने की आजादी नहीं है, कार्यकर्ताओं को अपने पसंदीदा पार्टी के लिए काम करने की आजादी नहीं है? देखिए, लोकतंत्र के बारे में तो पश्चिम बंगाल में आज शायद मैं कहूँगा कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित है। अभी उल्टा डांगा में एक सन सिटी बोल करके एक अपार्टमेंट है, वहाँ के लोगों ने अपने पसंद से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया था। लगभग समझ में आ ही जाता है कि लोग किसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा वोटर का समूह है वहाँ पे। तो जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गया। वहाँ के टीएमसी के ऑटो यूनियन के तकरीबन 100 से 150 ऑटो एक अपार्टमेंट में ढुक करके एक केओस क्रिएट करते हैं, लोगों के मन में भय पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी को चुना या उसके पक्ष में वोट दिया तो आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में जैसे होती है, मैं समझता हूँ भारत के किसी प्रदेश में या विश्व के किसी प्रदेश में शायद ऐसा होता होगा, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हमने भी देखा है। क्या कहेंगे इसको लेकर, मतलब कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है और इसका असर क्या 26 के इलेक्शन पे भी पड़ेगा? क्योंकि 26 में फिर से बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसका असर कितना पड़ेगा उस पे? देखिए, कहीं न कहीं मेरे समझ से ये एक भविष्य की रणनीति है सत्ताधारी पार्टी की कि चुनाव के बाद विपक्ष के, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं के मन में ऐसा भय पैदा कर दो, इतना डरा दो उन्हें कि भविष्य में कोई भी विपक्ष का झंडा उठाने के लिए, कोई भी भविष्य विपक्ष के पक्ष में वोट देने के लिए सोचे। तो ये सोची समझी साजिश है, रणनीति है, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी चुनाव हो उसके लिए आप सेफ साइड में रहें, कोई भी आपके विपक्ष में खड़ा ना हो, और वो पूरी की तरीके से लोकतंत्र की हत्या की एक सोची समझी साजिश है। बिल्कुल। आप कानून के जानकार हैं। इन चीज़ों को लेकर कोई कानून है क्या? किस तरह से इन चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए? देखिए, कानून तो किसी भी इंडियन पेनल कोड 1860 ये तब से कानून है जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था। आप किसी को भी धमका नहीं सकते हैं, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में क्या, उस समय जब भारत देश गुलाम हुआ करता था उस समय भी धारा 302 एप्लीकेबल थी, उस समय भी धारा 506 एप्लीकेबल था कि आप किसी को धमका नहीं सकते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो कानून तब से चला आ रहा है उसमें नया कानून बनाने की और ज़रूरत नहीं है। ये बस है कि जो कानून है उसे इन्फोर्स कैसे किया जाए। वही जो मैं जिस घटना के बारे में बात कर रहा था कि सन सिटी अपार्टमेंट में लोग, ऑटो यूनियन के लोग गए, बाकायदा धमकाया गया। यहाँ पे जो पुलिस एजेंसी है जिसका काम है किसी भी अपराध के बारे में जांच करना कि अपराधी कौन है, उसे सजा दिलाना, सबूत इकट्ठा करना, कोलकाता पुलिस उन ऑटो यूनियंस के पक्ष में आकर के ट्वीट करती है कि दैट वाज नॉट अ थ्रेटनिंग अप्रोच। वो लोग बस वहाँ के वोटरों को ये करने, थैंक यू बोलने गए थे। ये थैंक यू बोलने का तरीका है? आप 150 ऑटो लेकर के वहाँ पर केओस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ द वे ऑफ थैंकिंग पीपल? ये ये जो एजेंसीज है ये इनका तरीका है? तो ये ऐसे, मतलब किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो राज्य को ठीक तरीके से चलाना मुश्किल है। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया पूरी तरह से, क्योंकि अगर कानून के रखवाले ही अगर इस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कैसे काम चले? क्या लगता है, कोलकाता पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है? देखिए, सिर्फ कोलकाता पुलिस ही नहीं, वेस्ट बंगाल पुलिस पूरी की पूरी जो पुलिस व्यवस्था है वो सरकार के पक्ष में ही काम करती है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ऐसा कुछ नहीं है, कानून की का राज नहीं है यहाँ पे, जिसका राज है उसका कानून है। तो इसको कहते हैं देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज़ लॉ ऑफ रूलर। तो यहाँ पे जो राज कर रहा है उनका कानून है, वो अपने तरीके से जैसे मनमाना चाहते हैं उसे मनाते हैं। हाई कोर्ट है यहाँ पे, माननीय उच्च न्यायालय हैं, जिसके भरोसे अभी भी थोड़ा बहुत जो है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ की ममता बनर्जी की जो सरकार है वो किस तरीके से इस कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। थैंक यू हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज़ बंगाल से, मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।